हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद जय भारत। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक निश्चित कूट भाषा में FORST को 156 और CANDLE को कैंडल को 78 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में SCREAM स्क्रीन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 115, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 118, ऑप्शन डी 59। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। FORST को कितना लिखा गया है? 156। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। F की प्लेस वैल्यू 6 है, प्लस O की प्लेस वैल्यू 15, प्लस R की वैल्यू जो है 18, प्लस S की प्लेस वैल्यू 19, प्लस T की प्लेस वैल्यू 20 है। तो अब इन सभी को आपस में हम जोड़ेंगे। 15 6 21, 21 18, 21 18 39, 39 19 58, 58 20 78 होता है। 78 हुआ है, लेकिन हमें 156 प्राप्त करना है। अगर हम इसे 2 से गुणा कर दे या मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 156 प्राप्त होता है। FORST का कोड भाषा में 156 लिखा गया था। F की प्लेस वैल्यू रखेंगे +6, प्लस O की प्लेस वैल्यू रखेंगे 15, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में जिस क्रम के अनुसार 26 होते लेटर हैं, तो 26 O जो है 15 पे होता है, इसलिए इसकी O की प्लेस वैल्यू 15 है, R की 18 है, S की 19, T की 20। सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 78 आएगा। अगर 78 को हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 156 प्राप्त होता है। इसी प्रकार CANDLE कैंडल है। कैंडल को कितना लिखा जाता है? 78 लिखा जाता है 78। C की प्लेस वैल्यू 3, प्लस A की प्लेस वैल्यू 1, प्लस N की प्लेस वैल्यू 14 है, प्लस D की प्लेस वैल्यू 4 है, प्लस L की प्लेस वैल्यू 12 है, प्लस E की प्लेस वैल्यू 5 है। इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3 1 4, प्लस 14 18, 18 4 22, 22 12 34, प्लस 5 39। अगर 39 इन सभी का योग है तो 39 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें 78 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार हम SCREAM को हमें ज्ञात करना है। यह हमें ज्ञात नहीं है, इसको किस कूट भाषा में लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में जो मेथड इसमें लगा। इसी प्रकार इसको स्क्रीन को भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यस की प्लेस वैल्यू कितनी है? यस की प्लेस वैल्यू 19 है, प्लस सी की प्लेस वैल्यू कितनी है? सी की प्लेस वैल्यू 3 है, प्लस आर की प्लेस वैल्यू कितनी है? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आर की प्लेस वैल्यू 18 है, प्लस ई की प्लेस वैल्यू कितनी है? ई की प्लेस वैल्यू 5 है, प्लस ए की प्लेस वैल्यू कितनी है? 1 है। यम की प्लेस वैल्यू कितनी है? यम 13 पे होता है। तो प्यारे दोस्तों, अब इन सभी का हम योग ज्ञात करेंगे। तो 19 3 22 होता है। 22 18 कितना होता है? 22 18 40 होता है। 40 में अगर 5 जोड़ दें 45 होता है। 45 + 1 46 होता है। अगर 46 +
13 कितना हुआ 59। अगर सभी का योग 59 है, इन सभी का योग 59 है, तो इसे भी हम उसी प्रकार 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करने पे कितना प्राप्त होगा, 2 9 18 हासिल 1, 2 पंचे 10, 10 1 11, 111, 118 हमारा प्राप्त हुआ। 59 गुणे 2 118, इसमें यही हमारा आंसर होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए 115 है, नहीं मैच कर रहा। ऑप्शन बी नहीं मैच कर रहा। इसमें ऑप्शन सी मैच कर रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में फास्ट को 156 और कैंडल को 78 के रूप में कूटबद्ध किया गया जाता है, तो उसी कूट भाषा में SCREM स्क्रीम को 118 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। हमारा यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं प्यारे दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन 2? निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में क्या है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर स्थान लेगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन इसके 4 दिए गए हैं और सीरीज दी गई है OTLN, MS JM, KRHL, IQFK, क्वेश्चन मार्क दिया है। अब श्रृंखला ये है, श्रृंखला में हमें देखना है कैसी श्रृंखला घट रही है या बढ़ रही है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें ओ हमारा 15 पे होती, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, यम की प्लेस वैल्यू 13 है। इसमें से कितना हुआ है? -2 हुआ है। इसमें भी यम है, यम से के में भी -2 हुआ है, तो 11 पे इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 15 है। इसकी टी की प्लेस वैल्यू 20 है, यल की प्लेस वैल्यू 12 है और एन की प्लेस वैल्यू 14 है। इसी प्रकार यम की प्लेस वैल्यू 13 है, यस की प्लेस वैल्यू 19 है और जे की प्लेस वैल्यू कितनी है? 10 है, यम की प्लेस वैल्यू 13 है। अब हमें के की प्लेस वैल्यू, यम की 13 है, के की प्लेस वैल्यू 11 है, आर की प्लेस वैल्यू 18 है, एच की प्लेस वैल्यू 9 है, यल की प्लेस वैल्यू 12 है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 है, के की प्लेस वैल्यू 11 है। तो हमें क्या दिख रहा है? पहले -2 हुआ है, फिर -2 हुआ है यहां से इसमें फिर क्या हुआ है? -1 हुआ है। उसके बाद फिर क्या हुआ है? फिर -2 हुआ है। इसके लास्ट में भी -1 हुआ है। सीरीज हमें दिख रही है, पहले -2 हुआ है, उसके बाद -1 हुआ है। तो आई में अगर हम -2 घटा देंगे तो 9, इसकी 9 प्लेस वैल्यू है। अगर हम 9 से 2 घटा देंगे तो 7 होगी। 7 पे हमारा क्या आता है? जी आता है। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7। अब क्यू है 17 पे, इसमें कितना हुआ है? -1 हुआ है। -1 करेंगे तो 16 पे हमारा पी होता है। पी की प्लेस वैल्यू 16 है। एफ की प्लेस वैल्यू 6 है। 6 में माइनस कितना करेंगे? 2 माइनस करेंगे तो हमें डी प्राप्त होगा। इसकी प्लेस वैल्यू 4 है। और यल में के हुआ है, के में कितना हुआ? -1 हुआ है। के में -1 करेंगे तो जे होगा। इसकी प्लेस वैल्यू 10 है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? जीपी डीजे। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसमें ऑप्शन बी मैच कर रहा है, जीपी डीजे। इसमें सीरीज क्या लग रही है? -2 -1 -2 -1। क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं।
प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। सीरीज दी गई है 3, 13, 53, 213 क्वेश्चन मार्क 3413 या 3413 इसे भी कहते हैं। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 1053, ऑप्शन बी 853, ऑप्शन सी 953, ऑप्शन डी 753 है। इसमें हमें क्या दिख रहा है, प्लस क्या हुआ है, मल्टीप्लाई दिख रहा है। अगर हम इसको, गैप कितना है 10 का है, लेकिन यहाँ पे फिर ज्यादा बढ़ रहा, तो मल्टीप्लाई के ज्यादा चांस बढ़ते हैं। अगर हम इसको 3 गुणे 4 कर देते हैं, 3 चक्कू 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। अगर 3 चक्कू 12 प्लस 1 13 होता है। इसी प्रकार अगर 13 को हम 4 से गुणा करके देखते हैं तो 13 चक्कू 52, तो 4 गुणे 4 प्लस 1 सीरीज क्या है, फॉलो कर रही है। फिर इसमें 53 और 213 का गुणा करेंगे। गुणे 4 अगर हम करेंगे, 53 गुणे 4, 4 तिया 12, 5 को 20, 1 21 प्लस 1 करेंगे तो 213 प्राप्त होगा। यह भी मैच कर रहा है। गुणे 4 प्लस 1, अगर हम 213 गुणे 4 करते हैं प्लस 1 ज्ञात करते हैं तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 1 5 प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 1 5, 4 दूनी 8 प्लस 1 करेंगे इसमें तो 853 होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 853। अगर हम 853 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1 करते हैं तो देखते हैं यह पद आएगा 3413। अगर 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 1 21, 4 बट 32, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 1 21, 4 बट 32, 2 34, 3412 प्लस 1 करेंगे तो 3413 हमें क्या प्राप्त हुआ है। हाँ, यह भी पद सेम है जो सीरीज को फॉलो कर रहा है, तो इसे भी हम गुणे 4 प्लस 1 लिखेंगे। इसमें कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए 1053 सही नहीं है, ऑप्शन बी 853 है। यही हमारा आंसर है। यह भी गलत और यह भी गलत, क्योंकि सीरीज चल रही है गुणे 4 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी संख्या की अदला बदली, क्या है, अदला बदली दिए गए समीकरण को संतुलित बनाएगी। इसके समीकरण दिया गया है 5 गुणे 15 भाग 3 प्लस 20 माइनस 9 बराबर 4। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 3, 9 का ऑप्शन बी, 4, 20, ऑप्शन सी 15, 20, ऑप्शन डी 5, 20। अब हम चारों विकल्प को ध्यान में मध्य नजर में रखते हुए एक एक की वैल्यू रखते हुए कौन सा हमारा ऑप्शन मैच करेगा जो 4 के बराबर होगा। अगर हम 5 गुणे 15 करते हैं, तक़सीम में 9 प्लस 20 माइनस 3 करते हैं तो बराबर 4 आएगा। क्योंकि यह 9 से कटेगा नहीं तो यह कभी भी मैच नहीं करेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। अगर हम 4 और 20 का करेंगे, 5 गुणे 15 तक़सीम में 3 प्लस 20 की जगह पर कितने रखेंगे 4 माइनस 9 बराबर, अगर 4 की जगह पे क्या लिखना, अदला बदली करना है, 4 की जगह पे 20 की जगह पे 4 रखा जाएगा। तो अब देखते हैं, अगर 5 तिया 15 तो 5 तिया
3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 बार कटेगा, तो और तो कुछ कट नहीं रहा। पचम 25, 25 प्लस 4 माइनस 9 बराबर 20। तो 25 4 29, 29 माइनस 9 बराबर 20। तो 9 में से 29 में से 9 जाएगा, 20 बराबर 20। तो यह हमारा समीकरण फॉलो कर रहा है। अगर हम 4 और 20 की अदला बदली करते हैं तो हमें समीकरण संतुलित बनाएगी या समीकरण संतुलित हो जाएगा। 15-20 का अब कोई लॉजिक नहीं लगता है, क्योंकि समीकरण संतुलित हो चुका है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, हमारी क्लास से जुड़िए 9 बजे 9 PM पर या 9 बजे रात में रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है। 9 बजे मैथ होगी या रीजनिंग या हिंदी की क्लास रात में चलती है। सुबह 9 बजे हम करंट अफेयर्स की क्लास लाइव लेकर आते हैं। दोस्तों, हमारी चैनल्स के माध्यम से अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।